बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता था। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड है और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहें, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहें, चाहे हिंदू माने चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू वोट दे उनको चाहे न दे। लेकिन जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट इस देश में राजनीतिक स्वार्थों के लिए और अलोकप्रियता से बचने के लिए जो तथ्य हैं उनको भी सही तरीके से देश के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया जा रहा। अयोध्या में जिस जगह बाबरी मस्जिद थी वो राम जन्मभूमि थी या नहीं ये अनिश्चित है, लेकिन ये निश्चित है कि वहां एक मस्जिद थी। ये भी निश्चित है कि 1949 में एक रात वहां मूर्तियां रख दी गई। प्रश्न ये उठता है कि जिस चीज के बारे में, जिन तथ्यों के बारे में अनिश्चितता हो, हिंदुस्तान की सरकार निरंतर उसको राम जन्मभूमि के नाम से क्यों लिखती आ रही है? किसी के घर में दूसरा व्यक्ति घुसा है तो उसको क्या कहते हैं? अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट। जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट नहीं? और जो कार्रवाई अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट के साथ होनी चाहिए थी, कानूनन वो कार्रवाई नहीं की गई। यही सारी समस्या का जड़ मूल कारण ये रहा। हटा देना चाहिए था। आप क्यों डरते हैं? आप मस्जिद को मस्जिद नहीं कह सकते हैं, आप जबरदस्ती मूर्तियां रख गई उनको हटाने की बात नहीं कह सकते हैं, और आप धर्मनिरपेक्षता और सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सही बात नहीं कह रहे हैं। इस सदन के माध्यम से, देश के माध्यम से सही बात नहीं कह रहे हैं। जहां तक 6 दिसंबर का प्रश्न है, घटनाएं जो 90 में हुई, जो 92 में हुई, उनमें बहुत समानता थी। मैं अभी 2 दिन पहले मुफ्ती मोहम्मद साहब बोल रहे थे, 90 में हिंदुस्तान के गृह मंत्री थे। मैं सदन के पटल पर यह कहना चाहता हूं, सदन के सामने ये कहना चाहता हूं, तो उस वक्त भी जो रथ यात्रा प्रारंभ की गई थी वो हिंदुस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री की राय और सहमत से हुई, और इस वक्त भी जो अयोध्या में हुआ वो हिंदुस्तान की केंद्रीय सरकार की मौन सहमति से हुआ, उसकी खामोशी के चलते हुआ। अंतर सिर्फ ये था कि केवल उस वक्त मुलायम सिंह सहमत नहीं हुए थे। अगर मुलायम सिंह से केंद्र सरकार ने पूरा सहयोग किया होता तो यह निश्चित था कि जो तब कहा गया था कि बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता था। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड है और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहें, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहें, चाहे हिंदू माने चाहे